ना बारिश का मौसम में बहुत सारे लोगों के सपने छोटे पड़ जाते हैं छोटे से चैलेंज को देखकर, और बहुतों के पड़े भी होंगे, लेकिन उनसे आप हटकर हैं। दोस्तों, आपने इतने सारी रियल स्टोरीज, मैं सिंपल बहुत थोड़ा टाइम लूँगा आपके बीच। ये कहना चाहूँगा, लेकिन जानना भी चाहूँगा कि आज हमारे बीच कितने साथी हैं जो पहली बार इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए। प्लीज़ एक बार अपना हाथ खड़ा करिए, फर्स्ट टाइम। यस, एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। थैंक यू। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे फास्ट 8% लोगों को, जिन्होंने पहली बार स्टेज पर जो आए। भिन्न भिन्न रंग में थे, किसी की पैंट ऊपर थी, किसी की पैंट नीचे थी, कोई ड्रेस नहीं था। पहली बार जब हम आए थे, हम भी ऐसे थे। उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी गलती है उनके अप्लायंस की। जो एक अच्छा गार्जियन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देता, आगे चल के वो गार्जियन बहुत परेशान होते हैं। तो पहली बात आप सबसे निवेदन है, नाम भेजिए। जरूर हम मेडल उनके लिए तैयार कराएंगे, लेकिन जब उन्हें ये बात उनका नाम भेजो तो उनको पूरे एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ उन्हें बताओ, भाई साहब आप हज़ारों लोगों के बीच में स्टेज पर आने वाले हैं। आदमी शादी में जाता है दुनिया भर का रंग रोगन लगा के यार, यहाँ आके आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ नए आदमी की क्या गलती है, उसे आप जो बताओगे वो करें। कर पाओगे लीडर साथियों? और जो साथी कभी भी कहीं जाओ, नंबर 1 ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने 8% किया है उनके पास चांस है अगली बार अपनी टीम में 3 लोगों को फास्ट 8 कराकर इस स्टेज पर आने का। यस और नो? और जिन लोगों ने ब्रॉन्ज या उससे बड़ा लेवल किया है, उन सब के पास मौका है अपने पेचेक को 10,000 से ऊपर ले जाके हजारों की संख्या में अगली बार ताल कटोरा स्टेडियम में करोड़पतियों के बीच में सेलिब्रेट होने का। देखिए, सिंपल एक चीज़ है, बिजनेस के अंदर जब तक आपका कोई कमिटमेंट लेवल नहीं है, बिजनेस बहुत खूबसूरत है, अपॉर्चुनिटी बहुत खूबसूरत है, ये माहौल बहुत खूबसूरत है, आपको लर्निंग यहाँ से मिल रही है, बट आपके लिए काम करेगी क्या? उसके लिए काम करना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है। एक्शन। आपको दिनेश जी ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, इतनी सब कुछ चीज़ें बताई, आप बाहर निकले और यार कमाल है, मज़ा आ गया। तो मज़ा तो रोज़ आता है, रोज़ जाता है। कभी आप चाहते हो मजा आता जाता रहे या टिक जाए, आपकी गुलाम बन जाए साला मजा, मजा बन जाए। यूं करे तो भी मजा, यूं करे तो भी मजा, बैठ जाए तो भी मजा, लेट जाए तो भी मजा, आंधी आए, तूफान आए, कोरोना आए, मजा ही मजा। उसके लिए करना पड़ता है एक्शन। कोई भी चीज कितनी भी महंगी हो जाए, साला दुनिया के लिए हो, आपके लिए ना हो, फिर मजा ही मजा। हाँ या ना? 13 तारीख को करवा चौथ है, सबके पति मुंह भुलाए बैठे, पति मुंह भुलाए घूमे, साला तुम सोने का हार गिफ्ट करो, फिर है मजा ही मजा। आ रहा है समझ में? अब आपके पास ऑप्शन है, आपकी लाइफ है, आपकी एजुकेशन है, आपके पास सब कुछ है। मैं आपसे एक सिंपल बात करूंगा। एक व्यक्ति आपको वेस्टीज बताता है और आपसे बार बार कहता है 3 साल वेस्टीज में आइए, वेस्टीज के सिस्टम को जानिए, वेस्टीज का बिजनेस पार्टनर बनिए, अपनी जॉब और बिजनेस के साथ इसको शुरू करिए। निरंतर आप 2 घंटे सुबह शाम काम करिए, 3 साल बाद आप लाखों रुपया कमाएंगे। कहता तो है कम से कम, हेलो हेलो, कहता तो है। वो आपके खून के रिश्ते में कुछ नहीं लगता। हो सकता है वो 30 फीट के दायरे में मिला हो, जबरदस्ती घुसाया हो आपके पास, समझ में आया? लेकिन आपको बार बार कहता है आप मैडम लाखों रुपए कमा सकती हैं, आप सर लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब आप अपने घर जाना, इस हॉल से निकल के, हमारा आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है। जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया उनसे बोलना, पप्पा मैं क्या 2 साल बाद लाखों रुपया कमा सकता हूँ? तेरे बाप ने नहीं किया तो तू कहाँ से कर सकता है? भरोसा बता रहा हूँ, भरोसा। जमाना बदल गया, तरीके बदल गए, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदली। और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए 2 चीज बदलनी पड़ती है। पहली चीज, जोशीला होना पड़ता है। ये मरी सी तालियां, ये चीच करके पैसे नहीं आते। पहले कुछ नहीं करना, एक दमदार शोर होना चाहिए, चिल्लाहट होनी चाहिए, अपने लिए होनी चाहिए, एक्साइटमेंट। ये तो नो, आप अपना अपलाइन कैसा चाहते हो? एक्साइटेड हो, जोशीला हो, स्टेज पे आता दिखे, दहाड़ मारता हो, तो तुम जिसके अपलाइन हो वो कैसा अपलाइन चाहता है? चेक करना अपने आप को। तुम्हारे साथ कोई वेस्टीज क्यों करे? आपके तो वेस्टीज नहीं करता, वेस्टीज करता है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं करता।
मरा हुआ अपलाइन न तुम चाहते हो न तुम्हारा डाउनलाइन चाहता है। और ये टेक्निक 1 मिनट में सीखी जा सकती है। मुस्कुराया जा सकता है? मुस्कुराइए, हाथ उठाइए, ताली बजाइए, चिल्लाहट बजाइए, दबाइए जो फुल एनर्जी से ताली बजाइए आप। सिंपल। जस्टिस में क्या करना होता है? पहले जोशीला होना होता है। जोशीला वो होता है जिसके पास विश्वास होता है, उम्मीद होती है। जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, बहुत साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। एक पंखे में पूरा परिवार सोता था, क्योंकि पैदा में कहाँ हुआ है मेरे कंट्रोल में ही नहीं था। मैं क्या कर लेता? उसके लिए आंसू बहाने का कोई फायदा तो था नहीं। जहाँ पैदा होना था हो गए। माँ बाप ने रात दिन भूखे प्यासे रह के जैसे तैसे एक छोटे से कमरे में राजा बना के पाला। खुद भूखे रहे लेकिन हमें बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया। अब हम बड़े हो गए। अब बड़े होने के बाद मैं कैसा जीवन जीऊंगा ये दुनिया की कोई ताकत डिसाइड नहीं कर सकती सिवाय मेरे। समझ में आया? जहां मेरी परवरिश हुई, मैं पला बड़ा। 12वीं क्लास से मैंने नौकरी ज्वाइन करी, ग्रेजुएशन किया। मेरे किसी रिश्तेदार, नातेदार और जिस भी पड़ोस में मैं रहता था, एक आदमी को भी नहीं पता था 2 से 5 लाख कैसे कमाते, एक को भी नहीं पता था। मैंने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया 2012 में। 19 रुपए का पेचेक आया, पहुंच गया दोस्तों, रिश्तेदारों, मामा, फूफा, दीदी, जीजा सबके पास। हमने बोला आओ दोनों मिलकर अपनी अपनी जिंदगी बदलेंगे। अभी तक तरीका नहीं था, अब मुझे तरीका पता है। और सबसे पहले क्योंकि तुम मेरे प्यारे हो, दुलारे हो, सगे हो। अगर आपको मैच की, इंटरनेशनल मैच की 5 टिकटें मिल जाए, किसके पास जाओगे सबसे पहले? बोलो यार, किसके पास जाओगे? अपने क्लोज लोगों के पास कि चल आज मैच देख के आते हैं। अभी 11 तारीख को इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है दिल्ली में, जा रहे हैं हम देखने के लिए। अगर अपने पास मिल जाए तो सबसे पहले आदमी अपने भैया, जीजा, चाचा, ताऊ इन्हीं को देखता है, हाँ या ना? और जब आपको वेस्टीज मिलता है तो सबसे पहले किसके पास जाते हो? उन्हीं के पास। और वही तुम्हें बताते हैं तुम कभी नहीं कर सकते। और हम मान सकते हैं, हम मान भी जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि आदमी मुझे नहीं कह रहा, अपना अनुभव बता रहा है, साला मेरे बस की कुछ नहीं। समझ में आया? मैं भी ऐसा था। यहां आया, देखा वेस्टीज, 2 सवाल पूछे। अगर वेस्टीज में ज्वाइन करके काम कर लूं और 3 साल में मेरे से कुछ भी नहीं हुआ तो मेरा क्या क्या नुकसान होगा। एक लाइन और लिखी, अगर मैं वेस्टीज में काम करूं जैसा ये बता रहे हैं, ऐसे 3 साल में हो गया, 3-4 लाख रुपए महीना आने लगा तो क्या क्या हो जाएगा। पहला लोगों ने कहा नहीं चला तो मैंने कहा जितना गरीब हूं साला इतना ही रहूंगा। फिर मैंने उनसे पूछा अगर मेरा चल गया तो साला मेरे बच्चे शानदार जिंदगी जिएंगे और मैं भी जीऊंगा, जवानी में फुल टाइम पापा, फुल टाइम हस्बैंड रहूंगा, हर करवा चौथ शानदार होगा। और आज है। अंतर बताता हूं, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया अपने एक मित्र के पास गया, उसकी तनख्वाह 40,000 थी। मैं भी नौकरी करता था, 20-25 हजार मुझे मिलते थे, घर चलता था। मैं उसको गया प्लान बताने, मैंने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 19 रुपए का चेक आया, बोला कितना आया? मैंने 19, उसके 40,000 रुपए आए थे। दूसरे महीने 7,000 रुपए आए, उसके 40,000 आए। तीसरे महीने मेरे 8,000 आए, उसके 40,000 रुपए आए। ऐसे 8,000, 10,000, 12,000, फिर 10,000, 9,000, 8 में 12, 13, 14 आते थे, उसके 40 आते थे। 1 साल हो गया, मेरा आया 93,000, उसका आया 40,000। 2 साल 30 दिन हुए, मेरा आया 1,90,000, उसका आया 40,000। 3 साल हुए, मेरा आया 4 लाख, उसका आया 40,000। 4 साल हुए, मेरा चेक आया 5 लाख, उसके आया 38,000। 2,000 कम हो गए, कोविड में तनख्वाह बढ़ी नहीं, आधी कर दी। ये रियल है, मजाक में मत लेना। अब आपको एक चीज और बोलता हूं, जितने यहाँ पहली बार साथी आए हैं, अगर मैं उससे कहूं कि जाओ रिश्तेदार, दोस्त, जानकार से पूछो यार अगर मुझे 2 लाख रुपए महीना कमाना हो और जैसा मैं हूं, पढ़ा लिखा हूं तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा लिखा, मैं जैसा हूं वैसा ही, मेरे इस देश में कोई ऐसी व्यवस्था जहां से मैं 2 लाख रुपए कमा के 2025-30 में अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे सकूं। मैं सबसे ये बात, आपके रिश्तेदार में कोई 2 लाख 5 लाख कमाने का तरीका आपको बता दे सकता है?
और अगर कमाता होगा तो तुम्हें अपना रिश्तेदार नहीं मानता होगा, और नहीं कमाता तो फिर बात ही खत्म। हेलो, आप यही तो जानना चाहते हो मेरा वेस्टीज चलेगा कैसे? यही तो जानना चाहते हो? इस दुनिया में लोगों की कमी है क्या? सपने देखने वालों की कमी है क्या? लेकिन वो लोग आप तक आएंगे कि आपको उनके तक जाना होगा। दिनेश ने इतना बढ़िया बताया, ये बेचारा ना के अलावा कुछ नहीं कर सकता। जिसको प्लान बताओगे क्या कर लेगा? ना, वो ना कर सकता है। तुम्हारे पास हर बार जाने का ऑप्शन है, हाँ या ना? ऐसे वो पहुंचा, ऐसे हम पहुंचे, ऐसे ही आप पहुंचोगे। अच्छा, ना करने से क्या फर्क पड़ गया? तुम्हारे अकाउंट से 1 रुपया कटा, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं। कुछ लोग नहीं हुआ तो, अरे मैं कह रहा हूं एक बार ये तो कह के देख, हो गया तो क्या होगा? अगर हो गया तो मैं बताता हूं, हो गया तो जिस इलाके में रहते होगे लोग सलूट मार के सवेरे निकलेंगे, क्योंकि जब वो तैयार होके भगे जा रहे होंगे तब तुम खर्राटे ले रहे होगे। जब सारा जिम खाली होगा तब तुम जिम में अकेले ट्रेडमिल पे दौड़ रहे होगे, सब तो चले गए नौकरी। स्विमिंग पूल खाली जब सब चले गए होंगे तो पूरे मछली की तरह तैरो। फिर पूरी सोसाइटी पूछती है भक्ता भी स्मगलिंग का काम करते हैं साला, ये सैटरडे संडे तो दिखते नहीं, बाकी दिन इसी में कूदे रहते हैं। समझ में आ रहा है? वेस्टीज ना कि केवल माय डियर फ्रेंड आपको पैसे देता है, बल्कि ये जीवन अपना साथ साथ समाज की दिशा और दशा बदलने का नाम आपको देता है। एक जमाना था जब अपनी नौकरी क्या करते थे, नेटवर्क मार्केटिंग मिला, आज इतने सारे लोगों का प्यार सब मिल रहा है। ये जितने बता रहे बीबी का नाम बता के भाग गए, चंदा लेके भाग गए, कल्पना करके देखो कितना बीतता होगा। भाग जाना प्रॉब्लम नहीं थी, सवाल है भाग रहा कौन है। कोई साथी पहली बार आया, बिल्कुल पहली बार, जो वेस्टीज में नहीं जुड़ा, हाथ खड़े करेंगे, फर्स्ट टाइम, बिल्कुल बिल्कुल नए नए है, पहली बार। आओ भाई साहब, आने जरा, आइए, हाँ हाँ ताली बजाओ एक बार भाई साहब के लिए। ये आकाश जी हैं। कोई यहाँ पे व्यक्ति जो 60 साल की उम्र के आसपास, 50-60 साल से ऊपर हो, कोई व्यक्ति 50 प्लस कोई बैठा हो? अरे आइए आइए सर, वेरी गुड, आइए। क्या है, जॉब करते हैं? ओके गुड। पैसा मिलता है? फिर क्या करते हो पैसे का? वही जो खर्च होती सर उसमें अच्छा कर देते हैं। जैसे नहाते हैं आप, चाय पीते हैं आप, शैम्पू करते हैं आप, ओके, घर में तमाम तरह के प्रोटीन वोटीन ला के मम्मी पापा खुद भी खा खो के गोरे चिट्टा होने का जुगाड़ करते हैं सर। फिर क्या होता है, तनख्वाह खर्च हो जाती है जी। कौन सा साबुन से नहाते हैं आप? अभी तो फिलहाल वेस्टीज से कर रहा हूँ। इस पर कब से, कब आए वेस्टीज में? 3-4 महीने हो गए। अच्छा, तो फिर कह रहे हो कि मैं अभी जुड़ा ही नहीं हूँ। अच्छा, अभी पता नहीं चला जुड़े कि नहीं जुड़े। चलो छोड़, आज चलो चलो अब इसी पे आ जाते हैं। जब आप वेस्टीज में नहीं थे तब भी नहाते थे, अब भी नहाते हैं, दोनों नहाने में अंतर क्या है? जैसे मैं मानूं, पहले कौन से साबुन से नहाते थे वेस्टीज से पहले? डिटोल से क्यों नहाते थे? ऐसे ही यूजुअल है। हाँ, यूज वाला नहाना ही तो है, जो डाला दे दे उसी से रगड़ ले, बात खत्म। कोई इमोशन थोड़ी ना कनेक्ट है मेरे उससे, हाँ या ना? तुमने तो बोल दिया डिटोल, नहीं तो बाकी तो जिस पे मैडमों की फोटो होती है ज़्यादा लड़के उसी से नहाते हैं। अच्छा, प्रचार की वजह से नहा लेते हैं, गुड गुड, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया है जी। कीटाणु मर जाते हैं जी। अरे बाप रे, तो कहाँ कीटाणु तुम्हारे? ले लिया। तो तुम कीटाणु मार रहे हो, जवान बंदा वो लग जिस पे हीरोइन की फोटो होती है वो ले रहा, तुम कीटाणु मार रहे हो। चलो ठीक, कोई बात नहीं। पैसे लगते थे साबुन खरीदने में, चाय साबुन में लगते थे सर? अच्छा, जैसे मेरा पहली बार वेस्टीज से 19 रुपये आया, जब मैं वेस्टीज में नहीं था, मैं भी ऐसी बाजार से लेता था। आपको इतने साल हो गए नहाते धोते, आपके पिताजी दादाजी सब नहा धो के निपट लिए, किसी को 19 रुपये, 1900 रुपये, 10-20 रुपये चिट्ठी पत्री कंपनी की तरफ से आई होगी, धन्यवाद भाई साहब, सारे कीटाणु आप मेरे मार दे रहे हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अगले 10 साल भी अगर उसी से नहाते रहते तो कभी होता? नहीं सर, नहीं होता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। फिर इन्होंने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे नहीं पता कि आप पहली बार मीटिंग में शायद आए हो, 2-3 बार हो गया। वेस्टीज का प्रोडक्ट खरीदते हो पक्का? अच्छा, अब मजा आएगा। पहले आप डिटोल से नहाते थे, कीटाणु मरते थे। सॉरी, ब्रांड नेम ले लिया, मैं लेता नहीं हूँ, है ना, मैं लेता ही नहीं, मेरे को आदत नहीं, साला पैसे ही नहीं देते हो। तो वो कीटाणु वाला साबुन से नहाते थे आप। अब आपने वेस्टीज का साबुन लिया। अब सच बताना, पहले बाथरूम में जाते थे फट जल्दी नहाया, ऑफिस भाग गए। अब जब वेस्टीज में जब से जुड़े होंगे,
साबुन का रैपर खोलने के बाद तो 20 मिनट इसी को देखते होंगे, इसमें से कार आएगी, इसमें से बंगला आएगा, 1-2 लाख रुपया आएगा, अपलाइन की शकल आएगी। आता है नहीं आता? जी बिल्कुल, जब से स्टार्ट किए। साबुन लेके आदमी सपने देख रहा है और लोग कहते हैं साबुन तेल से कुछ होता ही नहीं। अरे दुनिया के अरबों खरबों साला साबुन तेल के दे के लोगों को बचे हैं भाई, वही बने। हाँ है ना? अभी इन्होंने शुरू किया है, मैंने शुरू किया था तो यही था। आकाश, कितने दिन हो गए आपको वेस्टीज को एक्टिवली काम करते? लगभग 4 साल। यस चेक 85,000 प्लस के। 4 साल से ये इससे नहा रहे हैं। इनके पिताजी भी उसी से नहाते थे और 4 साल पहले ये भी दूसरे से नहाते थे। अब इनका आते हैं। अब भी मैं समझाऊँ आपको कि वेस्टीज से क्यों नहाना है, सब समझाऊं? अच्छा ठीक। 60 साल वाले आ गए, इनको साबुन तेल के लिए नहीं बुलाया, और समझाने के लिए बुलाया। लोग कहते हैं महंगा हो गया, ये हो गया। चलो ठीक है, जिसमें टेक्निकली प्रॉब्लम है आ रही हो महंगा हो जाए। सर जब आप 15 साल के रहे होंगे तो याद होगा, उस समय देसी घी कितने रुपए किलो था? 1 रुपये किलो। 1 रुपये किलो था, 1 रुपये किलो था जी। जो भी शेर जो भी होता। भैंस क्या खाती थी तब? घास ही खाती। घास खाती थी भैंस, घास खाती थी। घास कौन से रंग की होती है? दूध कौन से रंग का होता है? अभी आपने सोचा खाती हरी है, देता सफेद साला। समझ में आया भाई? हरी घास खा के सफेद दूध दे रही है, पंगा है या नहीं है? ऐसे ही जब तुम वेस्टीज में जाते हो बेटा, साबुन लगा के ही अमीर बन जाएंगे। बोले कैसे बन जाएंगे? कई पीढ़ियां मर गई नहा के, तू कैसे समझा रहा कि साबुन से अमीर बन जाएंगे? जैसे ये हरी खा के सफेद देती है। समझ में आया? ऐसे लोग बाजार में मिलेंगे, तुम उन्हें अमीर बनाने जा रहे हो, तुम्हारे को दिनेश वाली बात तुम्हें नेगेटिव कर रहा है। अरे वो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम तुम्हें नेगेटिव तो रहा है। तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है जिससे तुम उसे पॉजिटिव कर सको। सीखो, सीखना पड़ेगा आपको। क्लियर हुई बात? ओके। अच्छा जी, भैंस घास खाती थी, दूध देती थी सफेद, घी 1 रुपया किलो था। आज घी कितने रुपए किलो है? 600-700। अब क्या खाती है भैंस? हरी घास ही खाती है। अच्छा, मैं सोचा साला पेट्रोल पीने लगी। फिर घी महंगा क्यों हो गया? भाई जब घास तब खाती थी, घास अब भी खाती है। घास कुदरत उगाती थी, आज भी उगाती है। ये घी क्यों महंगा हुआ? सब चीज तो ठीक है, महंगा हो गया। कपड़ा लगता, फैक्ट्री उसमें लेबर लगती है, पेट्रोल लगता है, ये लगता है, वो भैंस में क्या लगता है? क्यों महंगा हुआ भाई? वो जब डिमांड बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ता गया और जो चीज़ें सस्ती थी महंगी हो गई, प्रोडक्शन कास्ट बढ़ गया, घास की कीमत भी बढ़ गई। नहीं, घास कीमत कहाँ से बढ़ गई? घास हम खरीदेंगे नहीं, साला चरने छोड़ेंगे भैंस को, हम खरीदेंगे ही नहीं घास। हाँ, पेश ही नहीं रह गया। हाँ, अब आपने पहली वाली लाइन बहुत बढ़िया बोली थी जी, करेक्ट करता हूँ। रीजन, घी आज भी सब खाते हैं, लेकिन भैंस कोई पालना नहीं चाहता। हेलो, भैंस कोई पालना नहीं चाहता, घी सब खाना चाहते हैं। जमीन खत्म हो गई, घास कम हो गई, भैंस तो घास ही खाएगी। अब वो घास बेचारी खरीद के आने लगी तो घास महंगी हो गई, दूध वही है, घी भी वही है, लेकिन जमीन नहीं है। वो आपने बिल्कुल करेक्ट कहा, बट पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। भैंस कोई पालना नहीं चाहता, घी सब खाना चाहते हैं। जैसे तुम 5 लाख प्लान नहीं दिखाना चाहते, 5 लाख चेक चाहिए, प्लान दिखाना पड़ेगा। हेलो, और इस बार तो कंपनी ने बोला है जितनी ज्वाइनिंग कराओ 250 और ले जाओ। अरे 10 ज्वाइनिंग कराओ, 2500 अलग से कमाओ, दिवाली पे बम पटाखे फोड़ो यार, खूब दबा के कमाओ। किसने मना किया आपको? समझ में आ रहा है? अगर घी चाहिए तो भैंस को घास खिलानी पड़ेगी। 5 लाख 10 लाख चाहिए। चलिए पहले आप बैठ जाइए, फिर आगे करते हैं। थैंक यू सो मच। एग्जाम्पल इसे, क्योंकि उनको 1 रुपये किलो घी का दाम मालूम है, हम में से किसी को मालूम नहीं है। समझ में आया? अब जितने साथी पहली बार आए थे, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, वेस्टीज बिजनेस को जैसे ही आप रजिस्टर्ड करोगे, अपना आधार कार्ड जिसने आपको यहाँ बुलाया है दोगे, एक आईडी पासवर्ड मिलेगा, और अब आप ग्राहक से हो जाओगे बिजनेस पार्टनर। क्या हो जाओगे? आवाज चाहिए, आवाज। बिजनेस पार्टनर। एक बिजनेस लाइसेंस मिलेगा और आप बन जाएंगे बिजनेस पार्टनर। और बिजनेस पार्टनर बनते ही आपको 2 काम करने, एक आता है, एक सीखना है। खाना आता है, बताना सीखना है। खाना आता है, बताना सीखना है।
सीखते सीख पहले 3 साल हमें करते करते सीखना है। बार बार मीटिंग में आओ, बार बार काम करो, प्लान दिखाओ, रिजेक्शन झेलो, करते करते सीखना है। ये मत सोचना कि सीख के करना है। हेलो, यहाँ सारे लोग समझदार हो। अगर आप यहाँ से बोलो नोएडा से घर जाना है, लेकिन पहले पता करो कि सारी बत्ती हरी हो जाए तब निकलूंगा, सारी रेड लाइट जो है वो ग्रीन हो जाए तब निकलूंगा घर से, तो कभी निकल पाओगे? आवाज चाहिए, मुंडी मत हिलाओ, निकल पाओगे? इसी तरह पहले 3 साल नौकरी करिए, दुकान चलाइए, पढ़ाई करिए, एवरी डे अपने सपनों के लिए काम करिए और करते करते सीखिए। सीख सकते हैं? अगले 2 साल जब आप यूसीडी बन जाओ, क्राउन बन जाओ, लाखों का चेक आ जाए, तो उस लाखों को अपनी टीम में लाखों को कैसे कमवा सके, फिर सीखते सीखते करना है। सीखना कभी बंद नहीं करना, हमें भी सीखना है। मुझे 18 लाख रुपए कमाने की तक आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। आज मेरा हाईएस्ट चेक 18 लाख रुपए महीने का है। गाड़ी, घर, बंगला, जवानी में रिटायरमेंट, सब कुछ है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी है आप सबका प्यार, आपका सबका स्नेह, ऊपर वाले का आशीर्वाद कि मैं पूरे देश में लोगों को रोजगार दे पा रहा हूं। अगर वेस्टीज नहीं होता तो क्या ये मैं कर सकता था कभी? और यही अपॉर्चुनिटी आज आपके पास है। आप अपनी जिंदगी में देने वाले बनना चाहते हैं या लेने वाले? देने वाले बनना चाहते हो तो जो करते हो करते रहना। जिन्होंने आज आपको यहाँ बुलाया है उनके लिए एक जोरदार ताली इसलिए बजाओ, इसलिए तुम तो लोग मूवी देखने गए, कभी मन में आया मैं ये एक्ट्रेस या एक्टर बन जाऊंगा, हीरोइन मैं भी बन जाऊंगी या बन जाऊंगा हीरो? कभी मन में आए पर्दे पे देखकर? कभी आया? लेकिन यहाँ जितने स्टेज पर आए सबको देख के कहीं ना कहीं मन में आया होगा ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आया? और जिसको नहीं आया, माँ कसम अवतार भी आपके आगे आ जाए तो आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि पूजा इबादत के बाद भगवान से आप यही कहते हो, हे प्रभु 2030 में मेरा कल्याण कर देना, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है मेरी आमदनी बढ़ा देना। उसने आपकी सुन ली और आज आपको बरसात में पकड़ के ले आया यहाँ। आप पे 7.5 ही नहीं है, इसकी गारंटी तो मैं दे रहा हूँ। इसीलिए आप यहाँ पहुँच गए, इसीलिए आप यहाँ पहुँच गए। यहाँ से निकलने के बाद आज के बाद एक कमिटमेंट लेना है, 3 साल मालिक बन के काम करना है। जो आप करते हो करते रहो। कर सकते हैं? अगले महीने का 20 तारीख का सेमिनार है, उसकी अर्ली बर्ड टिकट नीचे अवेलेबल है। जिसके ज्यादा लोग आते हैं वो तेजी से कामयाब होते हैं। जो अपने आप को ये सोचते पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, सबको लाना पड़ता है। कामयाब आपको होना है। सपने आपने देखे हैं तो जिसकी जितनी बड़ी तैयारी उसकी उतनी बड़ी। अगले महीने 16 तारीख को एक मेगा इवेंट होने वाला है जो कि तालकटोरा स्टेडियम में है, जहां हम सबके ग्रेट गुरु मिस्टर सिद्धार्थ सिंह को सुनने का मौका मिलता है। और उन्होंने हम जैसे कितने लोगों को तैयार किया है पूरे देश में। कई लोगों को मैंने सुना है, अरे यार 1 इवेंट में तो चला गया, 2 इवेंट में तो चला गया। इस बिजनेस में हर महीने अपनी खोपड़ी पे 1000 रुपए खर्चने, 1000 रुपए। 12 महीने में 12,000 खर्च होंगे। 12 महीने बाद आप 1 लाख रुपए महीने के आदमी बन जाओगे, उसमें से 1,20,000 घटा लेना। यह है कैलकुलेशन। जब आप दुकान खोलते हो तो पहले जेब से लागत लगती है, उसके बाद आमदनी आनी शुरू होती है। वेस्टीज में पहले महीने भी 1,000 खर्च होगा, 12 महीने बाद भी 1,000 खर्च होगा, और जीवन भर 1,000 ही महीने का खर्च होगा। जब 20 लाख कमाओगे तो भी 1,000 खर्च होगा। ये याद रखिएगा ये बात। तो सबसे ज्यादा लोग सेमिनार में किसके होंगे? आवाज चाहिए, आवाज। किसके? 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 एक बार नहीं, बार बार। जहां भी इवेंट हो, जहां भी सेमिनार हो, कोई भी करे सेमिनार, लोग मेरे होंगे। और लीडर कैसा भी हो, साला ताली बजा के लोगों को समझा देंगे कि बिजनेस इतना कमाल का है। इतनी ताली बजा के समझा सकते हो आप। देखना चाहते चमकते सितारों को? हमारे बीच कंपनी ने 5 करोड़ का एक पूल दिया, पे आउट के अलावा 5 करोड़ रुपए, कि जिसके दम हो ले लो काम करके। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी 5 करोड़। कितने लोगों ने अचीव किया? खड़े होना जरा प्लीज, अपनी अपनी सीट से खड़े होइए, खड़े हो जाइए जरा प्लीज 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 प्लीज। एक बार जोरदार ताली म्यूजिक एक बजाइए, बढ़िया जरा आइए स्टेज पर। 5 करोड़ अचीवर, प्लीज प्लीज कम ऑन द स्टेज प्लीज। अब
तालियां, फिर मैंने बोला था हल्ला सीटी